ईश्वर। आशा करती होंगे कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस वर्चुअल संडे स्कूल का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए इस वर्चुअल संडे स्कूल को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुंदर दिन को देखने को दिया है। हे पिता परमेश्वर, अभी जो हम इस वर्चुअल संडे स्कूल को चला रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, इसमें आप ही हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना को शुरू करते हुए साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 248, जिसके बोल है, इंजिल को फैलाना यह काम हमारा है। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से होती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम परमेश्वर की 10 आज्ञा को उच्चारण करके एक साथ यूँ कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर।
यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का पाठ वचन मार्कुस 7:31 से 37। मार्कुस 7:31 से 37 इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़ता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उस जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। आमीन। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना पवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंक्तियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। ये तुम क्या कर रही हो? अरे वो एक एक्शन सॉन्ग है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, क्या तुम्हें याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तो चलिए सीखते हैं एक्शन सॉन्ग। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, खुद को छुपाएगा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, खुद को छुपाएगा। पंख फैला के हम उड़ेंगे, हम न डरेंगे। पंख फैला के
वचन कहता है, ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। आइए हम बढ़ते हैं वर्शिप की ओर। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबा से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा साफी है, करता
करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दीनदयालु पिता, हम दीनता इस तरह निकट आते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा पिता, इसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं अभी हम जो भी वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसमें तू ही हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करना और हमारे मनों को स्थिर रखना, मन भटके ना, ताकि हम तेरे वचन को अच्छी रीति से समझ सकें और दूसरों को बतला सकें। यही दीनता की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्राज में ग्रहण कर, आमीन। क्या तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक हांडी तेल से बहुत सारी हांडियाँ भर जाती है? क्या ऐसा भी होता है कि एक हांडी तेल से बहुत सारी हांडी तेल भर जाए? बाइबल में एक स्टोरी है, क्या तुम सुनना हाँ, चाहोगे? जरूर सुना। तो चलिए सुनते हैं एलिसा नबी और एक विधवा की कहानी। आप सबों को यीशु साहब, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब भी भले चंगे और ठीक ठाक हैं। तो आइए मैं अभी आप सबों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एलिसा और एक हांडी तेल, जो हमें बाइबल के दूसरा राजा उसका 4था अध्याय 1 से लेकर के 7 पद तक में मिलता है। दूसरा राजा 4था अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक में। तो आप सब भी बाइबल की पुस्तक में इसे खोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एलिसा के विषय में जानते हैं कि एलिसा कौन था, कहाँ का रहने वाला था और उसे परमेश्वर की आत्मा कैसे मिली और वह उसके द्वारा से किन किन अलग अलग कामों को करता था। तो एलिसा अबेल मोहल्ला का रहने वाला था और सापात का पुत्र था। वह एलिया के द्वारा से परमेश्वर के कहे अनुसार अगला नबी होने के लिए चुना जाता है। और जब एलिया स्वर पर उठा लेने पर था, तब एलिसा एलिया से परमेश्वर की आत्मा का दोगुना भाग उससे मांगता है। तब एलिया एक चादर चिन्ह के रूप में उसे छोड़ जाता है कि उसकी आत्मा जो उसमें थी वह एलिसा में आ जाए। तब एलिसा उस चादर को लेकर के जो सामर एलिया में थी वह उसमें अपने आप में भर जाता है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि एलिसा नबी बन जाता है और वह अनेक भविष्यवाणी के कामों को करता है और बुरे लोगों को श्राप देने का काम करता था और अनेक प्रकार के आश्चर्य कर्मों को भी करता था। तो आइए उन्हीं आश्चर्य कर्मों में से एक जो मैं अभी आप सबों को कहानी बताने जा रहा हूँ, वह भी एलिसा के द्वारा से किया गया एक आश्चर्य कर्म ही है। बात उस समय की है जब यहोवा परमेश्वर के द्वारा से चुनी हुई जाति जो इस्राएल कहलाती थी, उसमें के बहुत से ऐसे लोग थे जो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते थे, उसका भय नहीं मानते थे, वे मूर्ति पूजा करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब तक यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे, उसकी आज्ञाओं पर चलते थे और उस पर विश्वास कर रखते थे। तो उन्हीं विश्वासी भाइयों में से एक जो भविष्यद्वक्ताओं का दास था, वह जो मर गया और उसकी विधवा स्त्री थी, वह एलिसा के पास आकर कहती है, हे स्वामी, तेरा दास मेरा पति मर गया है और जिसका वह कर्जदार था वह मेरे पास आया है और मेरे दोनों पुत्रों को कर्ज के बदले अपने पास ले जाना चाहता है कि अपना दास बनाए। तब यह बात सुन करके एलिसा सोचता है और कहता है कि अवश्य मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस पर वह एलिसा उस स्त्री से कहता है, हे स्त्री, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तब वह स्त्री उससे कहती है, हे स्वामी, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। तब वह एलिसा फिर से उस स्त्री से कहता है कि जाओ अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर के बर्तनों को ला और जितना अधिक हो सके उतना लाना। तब तू अपने कोठरी में जाकर के द्वार बंद कर लेना और अपने पुत्र के साथ उस हंडी के तेल को उन बर्तनों में उड़ेलते जाना
और जो बर्तन तेल से भर जाए उसे अलग रखना। तब वह स्त्री वहां से चली जाती है और एलिसा के कहे अनुसार वह उस कार्य को करती है। और जब वह तेल का घड़ा उन सारे बर्तनों में वह डाल रही थी और डालते डालते देखती है कि सारा बर्तन उस तेल से लबालब भर जाता है। और वह अपने पुत्र से कहती है, क्या और बर्तन खाली बर्तन रह गया है? तब उसका पुत्र उस स्त्री से कहता है कि हे माता, और खाली बर्तन नहीं रहा। तब वह तेल का घड़ा जो उमड़ता हुआ बह रहा था वह वहीं रुक जाता है। तब वह स्त्री या बात जो हुई थी उसे एलिसा के पास जाकर के उसको बताती है। तब एलिसा उस स्त्री से फिर से कहता है कि जाओ, जाकर या तेल इनको बेचो और अपना कर्ज भरो और जो बच जाए उससे अपना जीविका चलाना। तब उसके कहे अनुसार वह स्त्री उन तेलों को बेच करके अपना कर्ज चुकाती है और अपने पुत्र को, दोनों जो दास होने के लिए वह व्यक्ति ले जाना चाहता था, उससे वह बचा लेती है। तो बच्चों, हम आज देखते हैं कि इस कहानी में एलिसा उन लोगों की मदद करता है, उस विधवा स्त्री और उसके दोनों पुत्रों को वह कर्जदार के हाथ से जो वह व्यक्ति ले जाना चाहता था उनसे वह बचा लेता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। तो बच्चों, आपने आज की कहानी से क्या सीखा? तो मैं अभी आप सबों को इसके विषय बताता हूँ। पहला, कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। दूसरा, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उसका डर और भय सर्वदा मानना चाहिए। और तीसरा, कि हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके हमें अपने पड़ोसियों की और अगल बगल जितने भी लोग हैं, हो सकता है तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने एलिसा और विधवा स्त्री की कहानी सुनी। अब इस कहानी संबंधित मैं आपसे 5 सवाल पूछने जा रहा हूँ। हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको जवाब के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला सवाल, एलिसा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए गलील, ऑप्शन बी अबेल महोला, ऑप्शन सी सरपत, ऑप्शन डी यहूदा। सही जवाब है ऑप्शन बी अबेल महोला। दूसरा सवाल, विधवा स्त्री किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए एलिसा की, ऑप्शन बी एलिया की, ऑप्शन सी भविष्यद्वक्ताओं के दास की, ऑप्शन डी सापात की। सही जवाब है ऑप्शन सी भविष्यद्वक्ताओं के दास की। तीसरा सवाल, कहानी का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए एक राजा और तेल, ऑप्शन बी सापात और एलिसा, ऑप्शन सी एलिसा और उसके बेटे, ऑप्शन डी एलिसा और एक हांडी तेल। सही जवाब है ऑप्शन डी एलिसा और एक हांडी तेल। चौथा सवाल, उस स्त्री के पास कितना तेल था? ऑप्शन ए 5 घड़ा, ऑप्शन बी 1 हांडी, ऑप्शन सी 3 हांडी, ऑप्शन डी 1 जार। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 हांडी। पांचवा सवाल, इस कहानी से हमें कितनी शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। आपू पैसे देते मुंडा के भजन का आपू भजन करता हे हम सरकी का जितना दुल्ला ना आपू मुंडा के भजन भजन आपू Senhora, Nala, Ada, que te
सीखेंगे।
ऑनलाइन संडे स्कूल के दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। चलिए वचन में जाने से पहले हम एक गीत सुने। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रद्धालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुंदर सुबह को देखने का अवसर दिया है और होने दिया कि बीते घड़ी में, बीते समय में हम सबों को सुरक्षित रखा। परमेश्वर पिता, हम ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से आपके वचनों को सुनने पाते हैं और सीखने पाते हैं। परमेश्वर पिता, आज का जो वचन हमारे लिए चुना गया है
होने दीजिए कि हम उस पर सही रीति से मनन और चिंतन करने पाए और उस वचन को और उसकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और आपके ही पीछे चलने पाए। परमेश्वर पिता, और हम तुझसे क्या मांगे, इस छोटी सी विनती को यीशु नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। आज का वचन जो हमें मिलता है नहम्याह की पुस्तक, उसका अध्याय 4 पद संख्या 1 से 23 पद तक। नहम्याह चैप्टर 4 वर्स 1 to 23। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और संडे स्कूल के प्यारे बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम सभी उसकी संगति में आने पाते हैं, उसके वचनों को सुनने पाते हैं और YouTube के माध्यम से संडे स्कूल के सभी बच्चे उसकी स्तुति और आराधना करने पाते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन का प्रकाशन नहम्याह की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 से 23 पद से लिया गया है। नहम्याह का जन्म बेबीलोन में हुआ था। उसके पिता का नाम हकल्या था और उसे इज़राइल देश की नागरिकता प्राप्त थी। नहम्याह को हम अगर ठीक से देखें तो पाएंगे कि वह बहुत धर्मी व्यक्ति था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा जुड़ा रहता था और साथ ही वह अपने पुरखों की भूमि से और वहां के लोगों से बहुत प्यार करता था। साथ ही वह बहुत दृढ़ व्यक्ति था और उनमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, जिसके बारे में हम आज के वचन में जानेंगे। मसीह में प्रिय, आज के वचन में हम परमेश्वर की शहरपना यरूशलेम नगर के पुनर्निर्माण के बारे में पाते हैं। वैसे तो मुख्यतः यरूशलेम नगर के शहरपना को 2 बार नष्ट किया गया था, पर जब यरूशलेम की शहरपना दूसरी बार विनाश हुई, आज के वचन में हम उसी के पुनर्निर्माण रीबिल्ड के बारे में पाते हैं। नहम्याह को परमेश्वर की अगुवाई हुई और वह राजा अर्थशस्त्र से आज्ञा लेकर यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ था, उसके फाटक जले हुए थे। उसकी दुर्दशा को देखकर वह बहुत रोया और उसने यहूदियों से कहा, आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनावें। और उसने उन यरूशलेम की लोगों के साथ मिलकर के यरूशलेम की फाटक और उसकी शहरपनाह को बनाना आरंभ किया। यह जानकर, यह सुनकर राजा अर्थशस्त्र के एक कर्मचारी सम्बलत को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह यहूदियों का विरोधी था। तो वह खिसियाकर यहूदियों का ठट्ठा करने लगा कि क्या ये निर्बल यहूदी यह काम कर पाएंगे? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? एक और कर्मचारी अमोनी तोबिया ठट्ठा करते हुए कहता है, जो ये बना रहे हैं उसे तो एक गीदड़ यानी लोमड़ी भी चढ़कर तोड़ देगा। इस तरह से वे परमेश्वर की योजना का ठट्ठा उड़ा रहे थे। उनके ठट्ठों से यहूदियों को भी संदेह होने लगा कि क्या वे यह काम पूरा कर पाएंगे। यह निर्माण कार्य यहूदी रईसों और पुरनियों दोनों के द्वारा हो रही थी। वे बड़ी परिश्रम कर रहे थे। बैरियों के ठट्ठा से वे निराश होने लगे। ख्रिस्त में मेरे प्रिय, हम नए नियम में पाते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब रोमी सैनिक उसकी कितनी ठट्ठा कर रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे। यहाँ तक कि जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया
तब भी वे ठट्ठा करते हुए कह रहे थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को बचा ना सका। प्रभु यीशु मसीह शांत रहकर उनके ठट्ठों का जवाब दे रहे थे, बल्कि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। रोमी उसका 12:19 में हम पाते हैं, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। आवेश में आकर, उत्तेजित होकर, क्रोध में हम पलटा ना लें, ना बोली से और ना मारपीट से। यदि हम बदला लेते हैं तो हम अपने विश्वास में निर्बल हैं। 7वें पद में हम पाते हैं, जब यहूदियों के बैरी सम्लत, तोबिया, अमोनी और अशदोहियों ने सुना और देखा कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जा रही है, तो उन्होंने गोष्ठी की अर्थात प्लान बनाया कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। नहेमिया का एक ही सहारा था, प्रार्थना। वह निरंतर प्रार्थना करता रहा और कार्य भी करता रहा, क्योंकि कार्य के बिना प्रार्थना भी अधूरी है। इससे बैरी यहूदियों के बीच गड़बड़ी ना डाल सके और लौट गए। पर 10वें पद में हम पाते हैं, यहूदियों में निराशा छाने लगी। वे कहने लगे, हमारा बल घट गया है, इसलिए हम शहरपनाह नहीं बना सकते। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा। वह विश्वासियों के मन में निराशा उत्पन्न कर उन्हें कमजोर बना देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयावान है कि वह अपने विश्वासियों को कभी भी छोड़ता नहीं। दुष्ट बैरियों ने यहूदियों के निराशा का लाभ उठाया और उन पर आक्रमण की तैयारी की। इस आक्रमण के लिए नहेमिया ने अपनी रणनीति बनाई। पद 13 और 14 में हम पाते हैं, उसने लोगों को तलवारें, बर्छी, धनुष देकर खुले मैदान में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो हमारा महान और भययोग्य पिता है, उसी को स्मरण कर और अपने भाइयों, बेटे, बेटियों, स्त्रियों और अपने घरों के लिए युद्ध करना। जब बैरियों ने देखा कि वे उन्हें धोखे में नहीं मार सकते, तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया। परमेश्वर ने उनकी युक्ति को निष्फल कर दिया। तब सब यहूदी काम पर लौट गए। मसीह में प्रियो, नहेमिया बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि बैरी उसके विरुद्ध फिर खड़े होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर का काम कर रहा था। इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उसने फिर एक रणनीति बनाई, जो हमें पद 16 और 17 में मिलता है। उसने शहरपनाह बनाने वाले सब कर्मियों के एक हाथ में करनी और दूसरे हाथ में हथियार दिया। राजमिस्त्रियों के कमर में तलवार लटके रहते थे, ताकि वे निर्माण के कार्य भी करें और अपनी रक्षा भी कर सके। उसने अपने लोगों से कहा, काम में लगे रहो और जब जिधर से नरसिंहे की आवाज सुनाई पड़े, उधर ही इकट्ठा हो जाना। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मसीह में प्रियो, आज हम विश्वासियों के हाथ में भी 2 साधन होनी चाहिए, कर्म की और वचन की, क्योंकि कर्म के बिना वचन पर विश्वास करना अधूरा है। हर विश्वासियों के एक हाथ में विश्वास की तलवार होनी चाहिए।
विश्वास की तलवार यानी प्रभु का वचन साथ होना चाहिए। जब प्रभु का वचन हमारे साथ है तो वह हमें सही कार्य करने की अगुवाई करेगा। इसलिए बहुत पहले एक पत्रिका आई थी, अ स्वॉर्ड एंड ट्रॉल। जिस तरह हमने आज के वचन में नहेमिया के बारे में सुना कि किस तरह से अपने शहर पनाह के निर्माण करते समय उसे निंदा अपमान को झेलना पड़ा, उस समय भी वह लोगों के द्वारा डीमोटिवेट किया गया। उसे कहा गया कि जो वह कार्य करता है वह उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह हम भी जब अपने करियर बनाने और या फिर कलीसिया के काम करते हैं तो शैतान रूपी लोग हमें भी गिराने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, या आसान भाषा में कहे तो डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन जिस तरह नहेमिया इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्य में लगा रहा, उसी तरह हमें भी उन सारी बातों को इग्नोर करके अपने कलीसिया के काम और करियर के निर्माण पर ध्यानपूर्वक लगे रहना चाहिए। नहेमिया ने प्रार्थना की, विश्वास किया और साथ ही में अपना काम भी करता रहा, लेकिन साथ ही में उसने तलवार पकड़कर अपना और अपने लोगों का प्रोटेक्शन किया। तो आज हमें भी अपने जीवन में प्रेयर भी करना है, काम भी करना है, लेकिन साथ ही में जब हम पर शब्द रूपी वार हो तो हमें भी अपना और अपने मन की रक्षा परमेश्वर के वचन के शिक्षा से करनी है। जिस तरह हमने वचन में देखा कि नहेमिया अपने यरूशलेम के यहूदी परिवार से दूर रहते हुए पर भी उनसे प्रेम करता था, साथ ही उनकी चिंता भी करता था। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर, या कहे सिर्फ अपनी रक्षा ना करके अपने परिवार की भी रक्षा करनी है, और साथ ही साथ अपने कलीसिया की भी रक्षा करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इन्वायरमेंट में फैले वायरस से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं, और इस नेगेटिव वातावरण में हम अपना प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों का भी प्रोटेक्शन करना हमें जरूरी है। क्या आप जानते हो कि हमारे ऑनलाइन चर्च या ऑनलाइन संडे स्कूल करने की वजह से हम न सिर्फ अपने आप को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार को भी बिना बाहर निकाले परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से जोड़ पा रहे हैं, और साथ ही में इस वायरस को अपने कम्युनिटी या कहे अपने कलीसिया में फैलने से रोक पा रहे हैं। मसीह में प्रिय, नहेमिया ने परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा किया। शत्रुओं के मध्य रहते हुए भी हथियार के साथ अपने लोगों को तैयार किया और उनके कार्य को पूरा किया। आज हम और आप परमेश्वर के कार्य को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में करते हैं? क्या हम परमेश्वर की उस तलवार रूपी वचन को लेकर चलते हैं? क्या हम उस वचन पर विश्वास करते हैं, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए रखते हैं? क्या हम सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं या उसके अनुसार कार्य भी करते हैं? कहीं हम प्रभु के काम के लिए दूसरों की ठट्ठा तो नहीं उड़ाते? परमेश्वर ठट्ठा करने वालों से घृणा करता है और उन्हें दंड देता है। तो आइए आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में नित्य लगे रहें। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ परमेश्वर हम सबों का भला करेगा। प्रभु इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज जो यह वचन का बीज हर एक के हृदय में बोया गया है, वह आगे चलकर फलदायी वृक्ष में बदलने पाए। हम भी अपने जीवन में नहेमिया की तरह
आपकी योजना को पूरा करें और ठट्ठों से निराश ना हो और आपसे नित्य प्रार्थना से जुड़े रहें और आप ही हमारे पैरियों का सिर नीचे करने वाला ठहरे। हमें सहनशील और नम्र बना कि हम हर एक परिस्थिति में आप पर भरोसा कर सफलता को प्राप्त करें। इस विनती को सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। जीव करू परे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। देख परख ले ओ भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। देख परख ले ओ भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मान यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हे पवित्र पत्र दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवन के लिए और जीवन में दिए हर आशीष और अनुग्रह के लिए। पिता, आपसे विनती करते हैं संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए हर एक प्यारों को बल बुद्धि ज्ञान की भरपूरी दीजिए। उनके एडुकेशन पर बहुत ऐड से आशीष दीजिए। पिता, आत्मिक रूप में उन्हें दृढ़ बनाइए। पिता, हर एक यूथ के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हायर एजुकेशन में लगे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सफलता प्रदान करिए। हर एक को सांसारिक बुराइयों और शैतान के बहकावे से बचाइए और पवित्र जीवन जीने में सबों की अगुवाई करिए। पिता,
इन विपरीत परिस्थिति में कलीसिया के हर एक परिवार को सुरक्षित रखिए और होने दीजिए कि हम निरंतर आपकी संगति में रहने पाए। हमारे सारे दोष गुनाह अपराध को क्षमा करिए जो हमने जाने और अनजाने में किया है। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं और समय की पूर्णता में उन सभी को प्रदान करते हैं। इस विनती को हम यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु सहाय।